हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अजब ज्ञान में। आज हम लोग जो लास्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको जाकर देख लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फीचर्स 4 क्या कह रहा है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। यानी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस उनके जो भी रूल्स हैं उनको कोई भी सिटीजन्स राइट बने या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होने चाहिए जिनके द्वारा उनको लिमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो भी पॉलिसी चाहे वो पीपल्स के अगेंस्ट हैं वो उनको जो है फॉलो कराने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके की कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिम्बाब्वे का जो फीचर्स हैं इनको फॉलो नहीं कर रहे थे। आइए देखते हैं। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। क्या है कि जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट माइनॉरिटीज से इन 1980 से, उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने रूल किया था कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। यानी इनका जो कंट्रीब्यूशन भी रहा है जिम्बाब्वे को फ्री कराने में फ्रॉम वाइट माइनॉरिटीज से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय गवर्नमेंट बिकॉज यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। इलेक्शन जो थे वहाँ पर रेगुलरली होते थे और हमेशा कौन जीतती थी? गवर्नमेंट ही जीतती थी, क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती थी। इससे पहले वाले फीचर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चाइना एंड मैक्सिको के एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके पास भी कोई चांस नहीं था, हमेशा वही सारी गवर्नमेंट जीत रही थी। क्यों? क्योंकि वो अनफेयर प्रैक्टिस का यूज़ कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन several times to increase the power of the president. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. यानी कई बार इस गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया था इंक्रीज करने के लिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशन जो थे, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और आपको पता है कि हमारी कंट्री जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग फ्री हैं कि अगर हम क्या करें, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर जाना चाहते हैं, अगर हम ये फील करते हैं कि वो पॉलिसी हमारे कुछ अगेंस्ट जा सकती है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में क्या किया गया था, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। टेलीविज़न एंड रेडियो वेयर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट and gave only ruling party's version. The government ignored some court judgment that were against it and pressurized judges. जो टेलीविज़न एंड रेडियो जो थे उसको भी गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया गया था और केवल रूलिंग पार्टी के वर्जन को ही दिखाते थे। यानी जो रूलिंग पार्टी जो भी फंक्शन करती थी उन्हीं को वो केवल दिखाते थे, अपोजिशन पार्टी के किसी भी फंक्शन को वो नहीं दिखा सकते थे। और गवर्नमेंट क्या करती थी, जो कोर्ट जजमेंट होते थे उनको भी इग्नोर कर देती थी और उनके अगेंस्ट जाती थी और जजेस पर प्रेशराइज करती थी। ये देखिए 4th फीचर्स हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारा 4th फीचर्स हैं तो जिम्बाब्वे उसको भी फॉलो नहीं कर रही थी। जिम्बाब्वे में भी इलेक्शंस होते थे। इससे पहले वाले में हमने एग्जांपल्स में देखा कि वहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम उनको डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये सारी कंट्री जो थी, जो फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी की, उनको फॉलो नहीं कर रही थी। अब आता है कि व्हाट कैन बी वी लर्न फ्रॉम। जो ये हमने एग्जांपल देखा जिम्बाब्वे का, इससे हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं, आइए देखते हैं। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in democracy, but it is not sufficient. Or if we wish to access the democracy, it is important to look at the election. यानी हमने देखा कि बॉम्बे का एग्जाम्पल है, ये क्या दिखाता है कि पॉपुलर जो अप्रूवल है वो क्या है, नेसेसरी है। जैसे कि हमने अभी आपको पहले भी बताया कि जो रॉबर्ट मुगाबे थे उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है जिम्बाब्वे को फ्री कराने में। तो पॉपुलर अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन
ये सफिशिएंट नहीं है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्शन की तरफ ज़रूर देखें। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हमको इलेक्शंस की तरफ देखना होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस हमने पहले भी इस चैप्टर में काफ़ी पढ़ा है कि कंट्रीज़ जो थी वो इलेक्शंस करा तो रही थी, बट वो इलेक्शंस जो थे, जो इलेक्शंस का रियल मीन होना चाहिए वो नहीं था। आइए देखते हैं कि अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी को एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस वी वांट। चलिए देखते हैं। There should be free room for normal political activity including political opposition. This required that state should respect some basic right of the citizen. तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यानी जो अपोजिशंस हैं, जैसे आपको पता है कि रूलिंग गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन गवर्नमेंट होती है, तो जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। जैसे हम लोग लिंक करें अगर, तो हमने देखा था कि चाइना का एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे अप्रूवल लेना होता था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसको क्या करना चाहिए, जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब क्या है बेसिक राइट, इसको देखते हैं। They should be free to think, to have opinion, to express this in public, to form association, to protest and take other political actions। यानी जो बेसिक राइट्स क्या हैं कि वो फ्री हों थिंक करने के लिए, कि जो भी वो थिंक करना चाहते हैं वो उनको वो थिंक कर सकें, उनकी ओपिनियंस को भी इन्वॉल्व किया जाए, और वो क्या कर सकें, अपनी जो ओपिनियंस हैं उसको वो पब्लिक में रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें, एसोसिएशंस बना सकें। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना चाहती हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सके, एनजीओज़ बनाना चाहता है, यानी एनी टाइप ऑफ एसोसिएशंस वो बना सके। और अगर वो गवर्नमेंट कोई गुड फंक्शन नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सके, एंड जितने अदर पॉलिटिकल एक्शंस हैं ये सारी चीज़ें कर सके। तो ये जो बेसिक राइट्स होते हैं सिटीज़न के, तो हर स्टेट को इसको रिस्पेक्ट करना होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज everyone should be equal in before the law. These rights must be protected by an independent judiciary whose order are obeyed by everyone। यानी जो सभी हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे लोअर कास्ट है, चाहे अपर कास्ट है, वो सभी इक्वल होने चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। और ये इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जिसके ऑर्डर्स सभी को फॉलो करने हों। जैसे आपको पता है कि इंडिया में क्या सुप्रीम कोर्ट है, एक यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास कई सारी पावर्स हैं, तो ऐसा ही एक जुडिशरी सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। ये लास्ट पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द समरी डिफिनेशन। देख लेते हैं, जो भी मतलब आप लोगों ने पढ़ा है उसको डिटेल वेल में पढ़ा है, उसको हम लोग समरी क्या है इसमें देखते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है इसको एक रिकॉल करते हैं। कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल। यानी डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय पीपुल। इस डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल वे में पढ़ा है कि केवल ये डिफिनेशन के बिहाफ पर हम किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। अगर इसके लिए क्या करना होगा, जो सारे फीचर्स दिए गए हैं तो कंट्रीज़ को उन सारे फीचर्स को भी फॉलो करना होगा। क्या फीचर्स हैं? 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपुल टेक ऑल मेजर डिसीजंस। यानी जो भी रूलर्स लोगों द्वारा इलेक्ट हुए हैं उनको सारे डिसीजंस को लेना होगा। सेकेंड फीचर्स क्या कह रहा है, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूल। यानी जो इलेक्शंस होने चाहिए उसमें एक फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए उन लोगों के पास भी, अपोजिशन पार्टी के पास भी, ताकि जो करंट रूलर्स हैं उनको वो चेंज कर सकें। नेक्स्ट क्या है, द चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। उसके पास हमने देखा था नेक्स्ट फीचर्स क्या देखा था
कि एक चॉइस होनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जो जितने भी लोग हैं उनको इक्वल बेसिस पे सबके पास होनी चाहिए। और लास्ट क्या था, द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। यानी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होने चाहिए जो उस पावर्स को लिमिट करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि डिफिनेशन की समरी देखी है। अब हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी, हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसके अगेंस्ट है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी।